क्या आपकी भी एज 20 ईयर्स से 45 ईयर्स है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अब जो कि कैंसर के मामले बुज़ुर्ग लोगों के अंदर कम पाए जा रहे हैं और 20 ईयर्स से 45 ईयर्स के मतलब है बीच के लोगों के बीच में जो कि ज़्यादा पाया जा रहा है कैंसर के मामले। तो क्या कारण है जो कि जनरेशन जेन जी एंड मिलेनियस में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं और क्यों ये इतने ज़्यादा खतरनाक हैं और क्या क्या कारण है जिससे कि युवाओं में कैंसर जो कि बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आगे हम वीडियो में चर्चा करते हैं। और इसे जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि कैंसर के मामले को बढ़ा रही हैं। तो हम आगे बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो सबसे पहले अगर हम बात की न्यूज़ की, तो मोर जेन जेड एंड मिलियनियर्स आर गेटिंग कैंसर, हर्ट्स वाई, मतलब क्यों है जेन जी और मिलियनियर्स के बीच में मतलब है दोनों जनरेशनों में क्यों कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टों की बात करते हैं। तो रिपोर्ट के हिसाब से देखा गया है कि 20 से 45 वर्ष की उम्र के बीच के जो लोग हैं उनके कैंसर के मामले जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्या कारण है जो कि ये कैंसर के मामले इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये बुज़ुर्गों में ना हो करके ज़्यादातर अब युवाओं में देखने को मिल रहे हैं। तो अब युवा वर्ग के जो कि कैंसर की चपेट में जो कि आता जा रहा है और WHO एंड लेसेड की रिपोर्टों ने चिंता भी जताई है। WHO जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इससे ये रिपोर्टें है प्रस्तुत करता है अगर विश्व भर में कोई भी मतलब है कोई भी बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा सारे देशों में बढ़ रही है तो उस हिसाब से रिपोर्टों को प्रस्तुत किया जाता है। एंड लेसेड जो कि एक इसमें लेंसेट में ऐसा होता है कि इसमें जो कि वैज्ञानिक होते हैं और डॉक्टर होते हैं वो लोग रिसर्च करके पुख्ता सबूत के साथ एक तरह से तब वो रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं और पूरी जांच के साथ में रिपोर्ट को देते हैं और उससे ना पूरे देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे बताया जाता है कि क्या क्या मामले हैं जिससे कि ये कैंसर जो कि बढ़ रहा है। तो इसकी जो कि स्थापना अगर बात करें तो ये UK में हुई थी 1823 में जो कि लेंसेट की है स्थापना हुई थी। एंड WHO जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कि विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बोलते हैं, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इन लोगों ने रिपोर्टें प्रस्तुत की है और उसमें चिंता जताई है कि युवाओं में जो कि कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो जेन जी जो कि जेड एंड मिलीनियस में जो कि ये कैंसर क्यों बढ़ रहे हैं, तो अगर हम बात करें तो जो जेन जीज हैं उनकी जो कि जन्म की बात करें कि जेन जी जो जनरेशन कितने तक होती है तो ये 1997 से लेकर के 2012 तक होती है। वहीं मिलेनियस की जन की बात करें तो जो 1981 एंड 1996 के आस पास जो कि जो लोग पैदा हुए हैं 1981 एंड 1996 के बीच में, तो वो मिलियंसिस जो कि जन के मतलब माने जाते हैं, मतलब एक तरह से जनरेशन के माने जाते हैं और जेन जी जो कि जेड जनरेशन के 1997 और 2012 के माने जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये दोनों जनरेशन में जो कि जेन जी जेड अगर हम बात करें जेड जनरेशन की तो ये एक डिजिटल युग में पले बढ़े हैं, परंतु अगर हम इस जनरेशन की बात करें मिलियंस जो कि जनरेशन, तो इसकी भी आते आते जो कि एक डिजिटल युग तक ये भी आ चुकी है जनरेशन। परंतु अगर हम बात करें तो ये जो जनरेशन्स हैं एक तरह से ये डिजिटल युग में पली बढ़ी हैं। वहीं लाइफ स्टाइल पूरी तरह से इनकी बदल चुकी है, जो कि अगर हम मिलियंस के जनरेशन की बात करें तो ये इतनी ज़्यादा जनरेशन मतलब डिजिटल में नहीं थी पहले, परंतु अब जो कि इनकी एज होगी एंड 45 या 45 प्लस एंड ऐसे कुछ होगी, तो इनकी ना लाइफ स्टाइल एक तरह से डिजिटल युग में आ चुकी है। तो इनकी भी कुछ बहुत लाइफ स्टाइल डिजिटल युग में आई है, तो इस वजह से बहुत सारी इनमें भी कैंसर के मतलब लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अब किन कैंसर के केस बढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा युवाओं में कैंसर के केस जैसे कोलन, आंत के कैंसर, साथ ही साथ ब्रेस्ट के कैंसर महिलाओं में, पुरुषों में अभी कम देखने को मिल रहे हैं परंतु महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर थायराइड जो कि ग्रंथि जो गले के पास होती है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, मतलब वो बढ़ रही है ग्रंथि, तो उससे ना कैंसर के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं प्रोस्टेट कैंसर जो कि वृषण के आसपास पुरुषों में जो कि ज़्यादा इसके लक्षण देखने को मिले हैं। वहीं पर लीवर कैंसर जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये कैंसर के लक्षण जो कि सबसे ज़्यादा देखने को युवाओं में मिले हैं और इनके बहुत सारे कारण हैं, इस वजह से ये कैंसर हो रहे हैं।
अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये जो कैंसर हो रहे हैं इसमें ख़राब लाइफ स्टाइल का भी एक रोल है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो कारण ये है कि फिज़िकल एक्टिविटी की कमी हो रही है। पहले क्या होता था कि लोग मतलब है कहीं भी जाना होता था तो पैदल चल के मतलब चले जाया करते थे, परंतु अब लोगों के पास में पैसे हैं, साथ ही साथ गाड़ी है, वो चले जाते। फिजिकल एक्टिविटी अब तो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो ये तो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। और घंटों स्क्रीन के सामने बैठना, आजकल डिजिटल जो कि ज़माना है और इसमें सबके पास में जो कि फ़ोन होता है, तो फ़ोन में हमेशा बिज़ी रहना, लोगों के साथ में बातचीत ना करना, अपना ही अलग एकदम रहना, तो इससे ना क्या होता है कि घंटों खान वो लोग स्क्रीन में ही बैठे रहते हैं, किसी अन्य दोस्त को नहीं बनाते, फ़ोन को ही अपना दोस्त बना करके। तो घंटों खान जो कि स्क्रीन में बैठने की वजह से भी ये हो रहा है। नींद की कमी, सबसे ज़्यादा नींद की कमियों की वजह से भी ये कैंसर बढ़ रहा है। वहीं वर्क लाइफ स्टाइल में असंतुलन भी देखने को मिल रहा है। इन सब कारणों से कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। तो ये सारे कारण जो कि इन सारे कारणों की वजह से कैंसर के मामले जो कि और बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पर अल्ट्रा प्रोसेस जो कि फूड की बात करें इसमें, तो इसमें अल्ट्रा प्रोसेस जो कि फूडों की बात करें तो आजकल जो कि फूड को लेकर के अगर हम बात करें तो ऐसे फूड का लोग इस्तेमाल करते मतलब खाते हैं जो मतलब एकदम हाइजेनिक मतलब इनहाइजेनिक होते हैं और बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। तो जैसे कि हम फास्ट फूड की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ही आजकल की जनरेशन इसका मतलब है ज़्यादा ही ग्रहण करती है। वहीं पर पैकेज की बात करें, जो पैकेज चिप्स होती है, स्नैकर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करती है। वहीं मीठे ड्रिंक्स की बात करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, फ्रूटी एंड कोका कोला एंड एक्सेट्रा बहुत सारे, तो मीठे ड्रिंक्स। वहीं पर इनसे जो ये सारी चीज़ों को एकदम सही रखते हैं, इसमें क्या पड़ते हैं, प्रिजर्वेटिव्स जो कि और भी बहुत सारे केमिकल इनका इस्तेमाल किया जाता है जो कि सीधे हमारी आंत पर असर देते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म पर भी असर पड़ता है, एक तरह से इंसुलिन का ना बनना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मतलब ख़तरनाक होती चली जाती हैं। तो अगर हम कारणों की बात करें तो आजकल जो फूड है उनसे भी बहुत ज़्यादा खतरा बनता चला गया है। तो ये सब कारण हैं जो कि कैंसर को मतलब एक तरह से बढ़ा रहे हैं। वहीं पर मोटापा और इंसुलिन जो कि रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मोटापा सीधे कैंसर रिस्क बढ़ाता है। मेन चीज़ है मोटापा अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कैंसर के रिस्क जो कि ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं पर हाई शुगर एंड जो फैट सेल्स होती है वो भी बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रभाव डालती है और इससे कैंसर के बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। साथ ही साथ शरीर में अगर सूजन सी होती है तो ऐसा होता है कि वहाँ पर कोशिकाएं बढ़ रही हैं, मृत कोशिकाएं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा मतलब कैंसर के खतरे बनते चले जाते हैं। और हार्मोनल जो कि असंतुलन, जैसे कि अगर हम बात करें जो हार्मोन्स होते हैं उनमें अगर असंतुलन आ जाता है, कोई हार्मोन्स ज़्यादा निकल रहा है, कोई हार्मोन्स बहुत कम रिलीज़ हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है। तो इससे भी कैंसर जो कि बढ़ता जा रहा। तो अभी आपने बहुत सारे कारण देखे हैं कि इन सारे कारणों की वजह से युवाओं में कैंसर जो कि बढ़ता जा रहा। वहीं पर कुछ और कारणों की बात करें तो धूम्रपान, आजकल ये एक ट्रेंड बन चुका है, धूम्रपान और शराब का, और वेपिंग करना, मतलब एक तरह से सिगरेट, इन सब चीज़ों को, शराब पीना और खुद को कूल दिखाना, ये सब मतलब एक तरह से खुद को कूल दिखा करके इन सब चीज़ों की शुरुआत करते हैं लोग, और धीरे धीरे ये डीएनए में पहुंच करके ये डीएनए को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और आंतों को और फेफड़ों को, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब करते रहते हैं और इससे ना कैंसर के मामले बढ़ते चले जाते हैं। तो ये भी एक कारण बनता चला गया है। वहीं प्रदूषण और केमिकल एक्सपोजर, अगर इसकी बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका। अगर हम भारत की बात करें तो दिल्ली शहर, जहाँ पर प्रदूषण की बात की जाए तो हाई लेवल पर पहुँच जाता है प्रदूषण। तो प्रदूषण तो अब हर जगह पर हो रहा है धीरे धीरे। तो प्रदूषण भी एक बहुत ही ज़्यादा मतलब है मुख्य कारण बन चुका है कैंसर होने में। अगर देखा जाए तो हवा में जो कि जहरीले कण होते हैं जो कि हमारे सीधे श्वास के द्वारा जो कि हमारे फेफड़ों में जाते हैं और उनसे ना बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, उनसे एक बीमारी कैंसर भी होने लगती है। वहीं पर प्लास्टिक से निकलने वाले माइक्रो प्लास्टिक, ये क्या होते हैं कि अगर आप प्लास्टिक को जलाते हो और अगर आप किसी भी
प्लास्टिक जैसी चीज़ का इस्तेमाल खाने में करते हो तो उससे कैंसर जो कि बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बहुत लोग होते हैं कूल बनने के लिए प्लास्टिक के गिलासों में खाना पानी पीना, प्लास्टिक के गिलासों में चाय पीना एंड प्लास्टिक की थाली का इस्तेमाल करना, बहुत सारे लोग होते हैं। तो उससे ना बहुत ज़्यादा कैंसर के खतरे बनते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पेस्टिसाइड्स, जैसे कि बहुत सारे खानों में पेस्टिसाइड डाला जाता है कि खाना जो कि स्वादिष्ट बना रहे और बहुत समय तक कुल चले। तो ये सारी चीज़ें, वहीं पर अगर हम बात करें कॉस्मेटिक, जो कि महिलाएं जो कि लिपस्टिक एंड मेकअप में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा कैंसर होता है। उनमें बहुत ही खतरनाक केमिकल डाले जाते हैं जो कि शरीर को सीधे हार्मफुल करते हैं। और साथ ही साथ घरेलू जो कि केमिकल्स की बात करें तो जैसे फिनाइल हो गया एंड एक्सेट्रा, जो भी आप घर में केमिकल्स का यूज करते हो, निरमा एंड ये भी चीज़ें बहुत सारी जो हो गई, तो इनसे भी जो कि कैंसर के खतरे बनते रहते हैं, पर इनसे बहुत कम होते हैं। परंतु हाँ, ये एक कारण है कैंसर होने का युवाओं में। तो ये सारी चीज़ें जो कि होती जा रही हैं और इससे ना युवाओं में बहुत ज़्यादा कैंसर, और युवाओं में सबसे बड़ा फूड, और दूसरा तो अगर हेल्थ को लेकर के, तीसरा तो तनाव एंड मानसिक स्वास्थ्य, जो कि ये अब युवाओं में जनरेशन में बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। आपको हर दूसरे में अगर देखा जाए तो अगर आप देखो तो 3 में से 2 व्यक्ति तो सही होंगे, परंतु एक व्यक्ति तो पक्का है डिप्रेशन में होगा। या तो आप कभी-कभी देखोगे 3 में से 2 व्यक्ति डिप्रेशन में ही होते हैं। तो आजकल ना डिप्रेशन, तनाव, ये मानसिक जो कि स्वास्थ्य जो कि बहुत ज़्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। एक तरह से क्रोनिक जो कि स्ट्रेस, मतलब एक तरह से लगातार स्ट्रेस ही बना रहना, करियर की टेंशन लेना एंड फ्यूचर की टेंशन लेना और पैसे की टेंशन लेना, परिवार की टेंशन लेना, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही लोग जूझे हुए हैं। तो ये क्रोनिक जो कि स्ट्रेस बढ़ता जाता है, साथ ही साथ एंजाइटी एंड डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। और अगर बात करें तो हार्मोनल जो कि बदलाव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे भी कैंसर के बहुत ज़्यादा खतरे बनते चले जाते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हार्मोनल में बदलाव होने लगते हैं, कुछ लोग टेंशन में रहते हैं तो हार्मोनल बदलाव होते हैं। तो ये सारे बदलाव, साथ ही साथ इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता चला जाता है। अगर अब हम बात करें तो अब हर एक व्यक्ति को देखो तो उसे तुरंत सर्दी जुकाम, उसकी तबीयत खराब हो जाना, क्योंकि इसमें जो इम्यून सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया है। प्रतिरक्षा तंत्र जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, तो इससे भी कैंसर के बहुत ज़्यादा खतरे बनते चले जाएंगे। और इससे अगर देखा जाए तो युवाओं में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। युवाओं में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें देखने को मिली है कि थोड़ी थोड़ी बात पर डिप्रेशन में आ जाना और वो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाना सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें जो कि कैंसर का कारण बनती जा रही है। वहीं पर हार्मोनल जो कि बदलाव और देर से जो कि पेरेंटहुड मतलब होना, मतलब एक तरह से पेरेंट्स बनना, पेरेंटहुड, अगर हम बात करें तो हार्मोनल बदलाव और देर से पेरेंटहुड बनना, तो देर से शादी एंड प्रेगनेंसी होती है महिलाओं में, तो उससे ब्रेस्ट जो कि कैंसर होने के मतलब हो सकते हैं कारण। एंड शादी हो या ना हो, ये मतलब हो सकता है 14 ईयर्स प्लस। वहीं पर हार्मोन थेरेपी जो कि होती है, उनसे जो कि ये कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो पॉक्सो एंड थायराइड जो कि समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। पॉक्सो की बात करें तो ये महिलाओं में जो कि रोग होता है, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा ये देखने, और थायराइड जो कि समस्याएं जो कि बढ़ती जा रही है, खासकर ब्रेस्ट कैंसर खतरा बनता चला जा रहा है। तो 14 ईयर्स के बाद में या 45 ईयर्स के बाद में जो कि चेक करवाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि मतलब है एक तरह से एक्सरे कराना चाहिए, उससे पता लगाना चाहिए कि सच में कोई ऐसा कैंसर है या नहीं। इससे शादी से जुड़ा मतलब मामला नहीं मान सकते, परंतु हाँ, देर से शादी एंड प्रेगनेंसी जो कि एक कारण बन सकती है। वहीं पर स्क्रीन जो कि टाइम में जो कि नीली रोशनी, और नीली रोशनी की बात करें, स्क्रीन जो कि टाइम एंड नीली रोशनी में अगर आप देखोगे तो मोबाइल, लैपटॉप, OTT जैसे कि यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐप है, तो उन पर जो कि बहुत सारे लोग अपना टाइम बिताते रहते हैं। वहीं पर इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वहीं मेलाटोनिन हार्मोन्स पर असर पड़ता है। एक तरह से ये पीयूष ग्रंथि में होता है हार्मोन, जो कि नींद को नियंत्रित करता है, मतलब नींद का ये हार्मोन्स मतलब माना जाता है। तो इससे अगर ये कम रिलीज होगा तो नींद कम आएगी, तो नींद है आप कम लोगे तो इससे भी कैंसर के खतरे बनेंगे। नींद की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, साथ ही साथ सेल रिपेयर में को भी प्रभावित करती है। अगर आप अच्छे तरीके से नींद नहीं लेते हो तो आपकी जो कोशिकाएं हैं वो भी एकदम रिपेयर नहीं हो पाती हैं, और जब कोशिकाएं ही रिपेयर नहीं होंगी तो कैंसर के खतरे सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे।
वहीं पर हम जेनेटिक कारण या सिर्फ भ्रम की बात करें तो अगर देखा जाए तो भ्रम नहीं है ये जेनेटिक्स, जो कि 5 से 10% जो कि कैंसर हो रहे हैं युवाओं में, परंतु अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लाइफ स्टाइल से जुड़े जो कि मामले ज़्यादा आ रहे हैं। वहीं पर अगर देखें तो लाइफ स्टाइल में अभी हमने पढ़ा है फूड एंड जो हम कूल बनने के लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें, और जो हम घंटों घंटों भर जो कि फ़ोन की स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो ये सब कारण बन रहे हैं युवाओं में कैंसर के। तो सबसे ज़्यादा कारण यही जो कि देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर हम बेहतर जो कि डायग्नोसिस भी एक कारण है, मतलब एक तरह से जो बेहतर डायग्नोसिस क्या होता है कि पहले कैंसर की पहचान नहीं हो पाती थी, परंतु अब क्या हुआ कि टेस्ट एंड जो कि स्कैन बेहतर होते हैं, मतलब अब जो कि कैंसर के बारे में पता लगाना बहुत आसान तरीका है। और पहले जो कि कैंसर का पता नहीं लगाया जा सकता था, परंतु अब आप जांच करा करके कैंसर का पता लगा सकते हैं। तो इससे भी जो कि कैंसर के जो कि जल्दी मतलब एक तरह से कैंसर के जो केस हैं उसे जल्दी पकड़ा जा रहा है, लेकिन संख्या वाकई बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें तो जो कैंसर है पहले जो कि पहले नहीं मतलब पता चल पाता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब डिजिटल एक तरह से लोगों के पास में सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा कम थी, परंतु अब इतनी ज़्यादा टेस्ट होते हैं जिससे कि कैंसर के इलाज को तुरंत पकड़ लिया जाता है। और इन सब चीज़ों से एक रिपोर्ट बनाई गई है जिससे सच में देखा गया है कि वाकई जो कि 20 से 45 ईयर के बीच में जो लोग हैं उनके कैंसर जो कि ज़्यादा मामले आ रहे हैं। तो ये एक तरह से पता लगाया जा रहा है। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की भी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा सही नहीं। भारत में भी लाइफ स्टाइल जो कि बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, एक तरह से सस्ता जंक फूड है और अनहेल्दी जो कि लाइफ लोगों की है, साथ ही साथ हेल्थ चेकअप की कमी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो इलाज कराया जाता है इसमें बहुत ज़्यादा देरी होती है। सरकारी हम अस्पतालों की बात करें तो इतने ज़्यादा मतलब है इन सब चीज़ों में एक्टिवेट नहीं रहते, तो इलाज देरी से मिलता है। साथ ही साथ हेल्थ चेकअप जो कि इसकी कमी है। अगर देखा जाए तो ये कैंसर का इलाज मतलब चेकअप है, ये हर जगह कैंप लगनी चाहिए। इसकी चेकअप मतलब आसानी से लोग करा सके, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो चाहे वो अमीर हो, कोई भी हो। अमीर तो चलो फिर भी करा लेंगे, परंतु गरीब जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको देखना होता है कि अगर वो एक चेकअप कराते तो 1000+ रुपये चले जाते, तो उन्हें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती, तो वो चेकअप नहीं करा पाते। जब उन्हें ही पता चलता है कि मतलब जब एक तरह से लक्षण बाहर दिखने लगते हैं तब उन्हें पता चलता है। तो अगर फ्री कर दिया जाए या कैंप लगा दिया जाए तो लोग जाकर के चेकअप तो करा ही सकते हैं नॉर्मली फ्री में। तो फ्री नहीं तो पर कुछ पैसों में ही मतलब है चेकअप होना चाहिए। तो इस तरह से हेल्थ जो चेकअप है इसकी भी बहुत ज़्यादा कमी है। अब बचाव कैसे संभव है, तो बचाव का अगर हम सीधा बात करें तो 30 मिनट जो कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने आप को समय देना चाहिए। स्क्रीन जो कि जो लाइट है उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तम्बाकू शराब इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर का स्वस्थ जो कि खाना खाना चाहिए, एक तरह से सादा मतलब ताज़ा एंड खाना मतलब है खाना चाहिए घर का। वहीं पर स्ट्रेस जो कि मैनेजमेंट करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए जीवन में, और जो होता है तो ईश्वर के हाथ में ही होता है, ऐसे सोच करके चलना चाहिए। वहीं जो कि रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करवाना चाहिए, मतलब रेगुलर नहीं तो पर 1 ईयर्स में जो कि हेल्थ चेकअप जरूर होना चाहिए। तो ये तो बचाव के कुछ है। वहीं निष्कर्ष की बात करें तो कैंसर अब जो कि बुजुर्गों की बीमारी ना बन करके ये बन रहा है युवाओं की बीमारी। एक तरह से युवाओं में जो कि लाइफ स्टाइल को लेकर के ये सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। और आज की अगर आदतों की बात करें तो यही जो कि कैंसर के कारण बनती चली जा रही हैं। और साथ ही साथ इसके रोकथाम की बात करें तो ये जो कि रोकथाम ही जो कि सबसे सस्ता इलाज माना जा रहा है। अगर कैंसर होता है तो बहुत ज़्यादा इलाज मतलब बहुत ज़्यादा है खर्च होता है, परंतु अगर आप कुछ मतलब है कंडीशंस एंड मतलब आप अपने ऊपर है अपना समय जो कि खर्च करते हो हेल्थ पर लेकर के, वहीं पर लाइफ स्टाइल को लेकर के और कुछ अच्छी आदतें रखते हो, तो बहुत ही सस्ता इलाज है कैंसर, जो कि रुक सकता है और रोकथाम की जा सकती है। तो आजकल के जो जनरेशन को ये कैंसर हो रहा है, तो इसके पीछे जो कि हमने लाइफ स्टाइल एंड बहुत सारी चीज़ें जान ली, और क्या कारण से ये मतलब इतना ज़्यादा कैंसर हो रहा है इसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। एंड अगर बात की जाए तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल ही जो कि कैंसर से बचा सकती है, मेन यही है। एंड आज के लिए इतनी ही वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।